हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू योर चैनल विद्या गुरुकुल। विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपके पास अभी 60 दिन का समय है, अगर 60 दिनों में अगर आप बेहतर तरीके से इनको रिवाइज कर लेते हैं तो 12th में फिजिक्स के अंदर इसके बाहर से क्वेश्चन आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप ये पढ़ कर के जाते हैं तो आपके फिजिक्स के अंदर मार्क्स 90 अबव तो आएंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से। ठीक है, फिर इनका जो सल्यूशन होगा वो आपको बारी बारी से वीडियो में 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके मैं सबका सल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। और पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आप देख पा रहे होंगे, गोलीय दर्पण पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है ना। तो गोलीय दर्पण पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र कितना, N2/V - N1/U = N2 - N1/R का निगमन करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एलईडी आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश द्वारा प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। तो प्रकाश द्वारा प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ये आपको पढ़ना है। सूत्र कितना होता है, सूत्र आपको दिख रहा होगा, कितना है आपके सामने सूत्र है ना। सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, N = sin A + ΔM/2 sin A/2, ये आपका फॉर्मूला है। तीसरा जो है, अगर चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा वहाँ से हटा दिया गया था, ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। फिर सेल के विद्युत वाहक बल, धारा और आंतरिक प्रोटॉन में संबंध क्या होता है, इसको पढ़ना है। छठा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन बैलेंस, इसको बैलेंस की कंडीशन और इसके न्यूमेरिकल्स है ना, मैं आपको करवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल बैलेंसिंग की कंडीशन। फिर अगला है शंट से आप क्या समझते हैं, शंट को आपको देखना है। लेंस के संयोजन का सूत्र है ना, कि लेंस के संयोजन का सूत्र क्या होता है, ये आपको यहाँ से देखना होगा। ठीक है, लेंस का संयोजन का सूत्र F = 1/F = 1/F1 + 1/F2 का निगमन करना है। फिर दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, दहली आवृत्ति कार्यफलन की व्याख्या और इसके न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए। फिर उसके बाद पीएन संधि डायोड, इसके आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़नी है। अग्र दिशक और पश्च दिशक अभिनत पढ़ना है यहाँ पे आपको। फिर किरचॉफ के नियम है ना, किरचॉफ के नियम और इसके न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में एक तो पक्का आएगा, तो उसको ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक और इसके न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण है और इसकी व्याख्या, संतोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है उसको देखना है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपके लाइमन बामर पाइसन सीरीजेज होती हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। तो ये आपके हो गए 14 तक क्वेश्चन। फिर आगे बात करते हैं 14 के आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक की व्याख्या, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में आपके बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि हटा दिया गया है सिलेबस से इसका कुछ पार्ट्स। फिर उसके बाद है आपका एलसीआर परिपथ। अब एलसीआर परिपथ को ढंग से पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल को एकदम पक्के से पढ़ करके जाना है। ठीक है, पक्के से इसको न्यूमेरिकल को पढ़ कर जाना है। फिर उसके बाद है भंवर धाराएँ क्या होती हैं और इनके अनुप्रयोग। ठीक है, भंवर धाराएँ और इनके अनुप्रयोग। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, कई बार आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, व्यंजक और इसके अनुप्रयोग और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं, अंकित प्रश्न जो होते हैं, उसको पढ़ करके जाना है। फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर ये पढ़ना है। फिर उसके बाद स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण को मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छे से पढ़ना है। फिर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की व्याख्या, कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, इसके सूत्र और इसके अंकित प्रश्न। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है बंधन ऊर्जा को, बाइंडिंग एनर्जी को। फिर उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पास सामने रिपीट हुआ। मैंने आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने इसके ऊपर कितनी बार स्टार बनाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के लिए। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों को ढंग से पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, गॉस का नियम है और इनके अनुप्रयोग हैं।
ठीक है। फिर एम्पियर का परपथीय नियम है और इसकी व्याख्या, तो परिपथीय एम्पियर का परपथीय नियम की व्याख्या और इससे रिलेटेड कुछ आगे अनुप्रयोग भी होते हैं, उनको भी पढ़ना, ठीक है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाला फोर्स, मतलब दो चालक तार होंगे और दो चालक तारों के बीच में कितना बल काम करता है उसका निगमन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव की अच्छे स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का विद्युत अच्छी केवल पढ़नी है, निरक्षीय स्थिति वो आपके बोर्ड से हटा दी गई है। फिर उसके बाद नाभिक की त्रिज्या R = R0 a की पावर 1/3। फिर सेमी कंडक्टर फिजिक्स के अंदर आपको सारे के सारे गेट पढ़ लेना है, आपको पढ़ना है OR गेट, फिर आपको पढ़ना है नॉट गेट, फिर आपको AND गेट, फिर NAND गेट, फिर NOR गेट, इन सारे गेट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसको देखना है आपको, ठीक है। प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है इनके। फिर बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल, ये 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल ढंग से पढ़ना है आपको। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये अगला क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ना, प्रकाश का विवर्तन और इसके न्यूमेरिकल्स। फिर बायो-सेवर्ट का नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, मतलब दोनों के अंदर ये सवाल है। फिर उसके बाद विद्युत विभव और इसके विभवांतर, है ना, विद्युत विभव और विभवांतर देखना है इनका। और फिर इनके बाद इनका न्यूमेरिकल, मीटर सेतु है और इसका न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी दोनों को, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी दोनों को पढ़ना है। फिर यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा एनवी दीप तथा आदित्य फ्रिंजों की चौड़ाई और इसके बाद इनके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहते हैं, उनको भी आपको देखना है। फिर हाइगेंस का सिद्धांत, फिर हाइगेंस के सिद्धांत का परावर्तन और अपवर्तन का सूत्र लिखना है। फिर वहाँ से हाइगेंस थ्योरी भी आपको अच्छे से डिटेल में समझानी है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का सूत्र, आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पे आपको लिखना होगा। धारामापी क्या है और इसके वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस बात को यहाँ पे जानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला गया है कि दर्शाए गए आवेश के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं इन सारे क्वेश्चन का डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके मैं सारे क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। इन्हीं सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ करके बोर्ड में जाइए, आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का निगमन कीजिए, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र का निगमन करना है। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं इसको देखना है आपको। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट। द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण का व्यंजक, तो द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। फिर समस्थानिक और संभारिक की व्याख्या आपको देखनी होगी, तो समस्थानिक और संभारिक आपको यहाँ पे देखना होता है। तो क्वेश्चन ये आपके कितने हो गए हैं, 45। और उसके बाद आगे बात, तो 45 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। किसी पतले लेंस के द्वारा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला आपको यहाँ पे देखना है। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए वर्ग माध्य मतलब RMS वैल्यू और आपका शिखर मान मतलब पीक वैल्यू की गणना करना है और इसके न्यूमेरिकल्स भी। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियां क्या हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ से देखनी है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियाँ। फिर संधारित्र की धारिता की परिभाषा और इसके न्यूमेरिकल्स। फिर कला संबंध स्रोत क्या होता है, फिर कला असंबंध स्रोत क्या होता है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या है, नॉन कोहेरेंट सोर्स क्या है, ये सारी बात आपको देना है। द्रव्यमान क्षति, ठीक है, मास डिफेक्ट पढ़ना है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट्स आपको यहाँ पे देखना है। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है उसको देखना है। फिर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या करनी है। फिर ओमीय तथा अनओमीय परिपथ क्या है, ग्राफ के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना है, ठीक है। तो ये 54 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र था, इसकी सहायता से
पतले लेंस 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2 का निगमन करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र और n2/n1 - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r का निगमन करना है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या है, सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र का निगमन। ठीक है, माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का निगमन करना है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आपके सामने 58 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन 58 क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब इन 58 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप 58 सवाल को पढ़ कर के जाते हैं तो बोर्ड में आपको 90% सवाल आपको यहीं से मिलते जुलते नजर आएंगे। बाकी न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे इनके, बाकी न्यूमेरिकल गारंटी, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा आपका यहीं से फंसेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आप पेपर दे कर के आइए, फिर कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया और इसमें आपके क्वेश्चन आए कि नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। और इन सारे क्वेश्चन का डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में आपको मिलता रहेगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करना है। बेस्ट ऑफ लक्स, पढ़ते रहिए।